बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। आज के इस अध्याय में हम समझेंगे कि मजहब और धर्म में क्या अंतर है और मजहब और धर्म क्या है। यह इस ग्रंथ के चतुर्थ खंड का पहला भाग है। तो देखिए कि मजहब एक अनिश्चित शब्द है जिसका कि कोई स्थिर अर्थ नहीं है। यह शब्द तो एक है किंतु उसके अर्थ अनेक हैं। हमने सुना होगा, लोग कहते रहते हैं कि मेरा मजहब यह है तो मेरा धर्म यह है, लेकिन जो इसके अर्थ हैं वो बड़े ही अनेक हैं। हम यह नहीं कह सकते कि जो मजहब है वही धर्म है। इसका कारण है कि मजहब बहुत सी अव्यवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने पूर्व की ओर मान्यताओं से भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भिन्न रही है। हम देखते हैं कि कुछ भी एक जैसा नहीं है। जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो हम अनुसरण करते आ रहे हैं, उसी को हम मजहब या धर्म कहते हैं। जो मजहब है उसमें हम देखते हैं कि परिवर्तन होता रहता है। लोग परंपराओं से जो चला आ रहा है उसका अनुसरण तो करते ही हैं, लेकिन समय के साथ उसमें काफी तरह के बदलाव भी होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मजहब है उसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है। जो मजहब है उसे ऐसा कह सकते हैं कि यह मनुष्य के कल्पनाओं पर आधारित है, जो कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं रही है। समय समय पर यह जो मजहब है यह बदलता रहा है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी आदमी के समझ में सर्वथा परे की बातें थी। इन सब पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी टोना टोटका किया जाता था, जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, यानी कि धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं, बलि और यज्ञ देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ हमें यह समझाते हैं कि जो मजहब है उसको पहले कैसे माना जाता था। तो जो वर्षा होते थे, बाढ़ आते थे और जो प्राकृतिक घटनाएं हमारे जीवन में हमारे साथ घटती थीं, तो लोग उनका कारण नहीं जानते थे। तो लोग उससे बचने के लिए जादू टोना किया करते थे। तो उस समय में वह मजहब कहलाते थे। लेकिन जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, इसमें कर्मकांड जुड़ते चले गए, धार्मिक चीजें जुड़ते चली गईं, रीति रिवाज जुड़ते चले गए, प्रार्थना और बलि जैसे कर्मकांड जुड़ते चले गए। तब से इसको ही लोग अब मजहब कहते आए हैं। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण से यह सभी घटनाएं घटती रहती हैं, और जो आदमी
आदमी की समझ से परे की बात है, क्योंकि आदमी का जो बुद्धि है यह बड़ा ही सूक्ष्म है। जिस चीज को वह समझ नहीं पाता, जिस चीज के कारण का वह पता लगा नहीं पाता, वह उसे चमत्कारों से जोड़ देता है और किसी ऐसी शक्ति या कहें कि किसी ऐसे काल्पनिक शक्ति से उस कारण को जोड़ देता है जो उसके समझ के परे की बात है। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू टोने का प्रभाव जाता रहा है। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माने जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं हम घटते हुए देखते हैं इस संसार में, जैसे कि बिजली का तड़कना, बारिश का होना, बाढ़ का आना, भूकंप आना और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, हम जो कुछ भी होता हुआ इस संसार में देखते हैं, तो जो पहले के लोग थे वो इससे शैतान का रूप मानते थे कि कोई शैतान है जो यह सब करता है। लेकिन समय के साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि चीजें बदलती हैं, समय के साथ चीजें बदली, लोगों के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो लोग इसे शैतान की शक्ति न मानकर यह मानने लगे कि यह कोई शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप का मतलब होता है कि भला, अच्छा या कोई श्रेष्ठ ईश्वर। और इसी वजह से तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। अब इन्हें लगता था कि जो यह प्राकृतिक घटनाएं हैं वो किसी शैतान के जरिए नहीं उत्पन्न की जाती है, बल्कि कोई ऐसी शक्ति है, या स्पष्ट भाषा में बोले तो कोई ईश्वर है जो इन सब का रचयिता है। तो उन्हें लगने लगा कि यह जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वह किसी ईश्वर के क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। तो इस क्रोध को रोकने के लिए यदि हम पूजा पाठ करें, कर्म कांड करें, हवन यज्ञ करें, तो जो ईश्वर है या जो शिव है उसे प्रसन्न किया जा सकता है और इस घटनाओं को रोका जा सकता है। इसीलिए आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया बनाने वाला कहलाई। तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शकल ग्रहण की, जब यह माने जाने लगा कि एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में एक यह भी बात शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। तो देखिए कि जैसे जैसे मनुष्य के बुद्धि का विकास होता चला गया, मनुष्य अपनी कल्पनाओं के आधार पर ही चीजों को स्वीकार करता चला गया। जितनी उसकी बुद्धि थी, जितना उसका विश्वास था और जितना मनुष्य की सोचने और समझने की क्षमता थी, उसी क्षमता के अनुसार मनुष्य समय समय पर चीजों को उसके उस रूप में स्वीकार करता चला गया जो उसकी खुद की कल्पनाएं थी। जैसे कि बाद में मनुष्य यह मानने लगा कि इस आदमी और दुनिया को पैदा करने वाला कोई ईश्वर है, और बाद में यह भी माने जाने लगा कि जो आदमी है उसकी देह में एक आत्मा है। आत्मा मतलब कि देह अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और आदमी जो कुछ भी भला या बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें यह समझाते हैं कि जो मजहब की मान्यता है आखिर वह उत्पन्न
कैसे हुई और मजहब क्या है और धर्म क्या है। अभी मैंने जो आपको इन मान्यताओं के बारे में बतलाया है, इसे ही हम मजहब कहते हैं और इसे ही हम मजहब के नाम से जानते हैं। मजहब का अर्थ ही यह है कि जो आदमी ने कल्पनाएं की, जैसे कि उसने कल्पनाएं की कि जो प्रकृति है इसमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो किसी ईश्वर द्वारा घटित होती हैं और ये जो घटनाएं घटती हैं उन्हें पूजा पाठ और नाना तरह के कर्म कांड करके रोका जा सकता है, इस पर संतुलन बनाया जा सकता है। धीरे धीरे इसी मजहब में नाना तरह के और भी कर्म कांड जुड़ते चले गए, तो हम कह सकते हैं कि जो मजहब है वो बस कर्म कांड के सिवाय और कुछ भी नहीं है, जिसमें केवल अंधविश्वास जैसी मान्यताएं ही भरी पड़ी हैं। आज के समय में जो मजहब के नाम पर नाना तरह के कर्म कांड किए जाते हैं, उसी का भावार्थ अर्थ ही है जिसे हम मजहब के रूप में स्वीकार करते हैं। ईश्वर में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि कर कर ईश्वर को प्रसन्न रखना, यही मजहब की एक मान्यता बन के रह गई है। तो यह थी मजहब की बात कि मजहब क्या है। तो यह था मजहब जिसे हमने अपने इस वीडियो में समझा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो मजहब है वह धर्म नहीं है। मजहब अलग है, धर्म अलग है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मजहब क्या है। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या मजहब और धर्म एक ही है या दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो धर्म मजहब से कैसे भिन्न है, इसे जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।